तो अपन अभी सेकंड और थर्ड बिट करेंगे, आराम से हो जाता, 12 मार्क हाथ में आते। इंग्लिश में लिखने का रहता, तेलुगु में लिखने वाला तेलुगु में लिखो। अभी हिंदी में लिखने का ऑप्शन नहीं है तो अपन इंग्लिश में लिखना पड़ता। तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है बोल के जो आइडेंटिफाई करना रहता है, वो 2-3 अगर तुम यहाँ पढ़ लिया समझो बचे तो आगे देखो। राजा हलवयम, एक सेकेंड किधर हूँ मैं, राजा हलवयम नरसिम्हा, देखो ये नहीं पढ़ रहे अपन, ये पढ़ रहे नरसिम्हा स्वामी का, ठीक है। तो ये टिक मार दो, ये क्वेश्चन का तुम आंसर करना है। अब देखो हर्षवर्धन का पढ़ रहा है, ठीक है, हर्षवर्धन, चलो ये हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ देखो रामा देवी का पढ़ रहे, चलो एक हो गया। हर्षवर्धन का पढ़ रहे, चलो एक और हो गया। ऐसा यहाँ देखो सोमदत्त चरित्रम पढ़ रहे, ठीक है, ये भी हो गया। नरसिम्हा स्वामी का पढ़ रही, हो गया। तो ऐसा आइडेंटिफाई कर ले सकता है आराम से। अभी अपन मैं जल्दी जल्दी ब्रीफ में बोलता हूँ स्टोरी के साथ, स्टोरी बहुत ब्रीफ में बोलता हूँ, खुद के वर्ड्स में लिख लेना। इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, बीच बीच में कुछ भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने की वो है, पहले पिट नंबर 2 का जो पहला है उसमें नरसिम्हा विभरवाह, ठीक है। इसके अंदर ऑथर याद रख लो, सुधाकर राव, सुधाकर राव। नरसिम्हा स्वामी का जो है उसका ऑथर है सुधाकर राव। नरसिम्हा स्वामी का जो स्टोरी है उसका ऑथर है सुधाकर राव। नरसिम्हा स्वामी की स्टोरी का ऑथर सुधाकर राव। कैरेक्टर्स को नहीं है ये तो मालूम रहना, अगर हिंदू है तो 100% मालूम रहता। हिरण्यकश्यप प्रहलाद नरसिम्हा स्वामी, हिरण्यकश्यप प्रहलाद नरसिम्हा स्वामी, ठीक है। नरसिम्हा स्वामी के उसका कौन होता है, हिरण्यकश्यप प्रहलाद नरसिम्हा स्वामी। अब देखो मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ नरसिम्हा स्वामी का, क्योंकि ये सबको मालूम है। अभी सेकंड वाला जो है स्टोरी वो अपन एक्सप्लेन करेंगे। अभी नेक्स्ट रुद्रम्मा देवी, ठीक है। इसका ऑथर वेंकटाचार्य, वेंकटरामाचार्य। इंग्लिश में लिखे तो चलता ऑथर का नाम वेंकटरामाचार्य। बीच बीच में थोड़ा संस्कृत डालना अपन, अभी तक कोई संस्कृत का वर्ड मालूम पड़ गया नहीं तो नामों को ही लिख दो तुम लोग हिंदी में। ऐसा उन लोगों को डालना है तो डालते, नहीं तो नहीं डालते, उन लोगों के मूड पर डिपेंड करता है। बोलते थोड़े बार तो क्वेश्चन पेपर लिखे तो भी डाल देते, ठीक है, पूरा वेस्ट। चलो क्या वेंकटरामाचार्य ऑथर का नाम, वेंकटरामाचार्य ऑथर का नाम, ठीक है। कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है गणपत देवा, गणपत देवा की डॉटर रुद्रम्मा देवी। कौन पसंद नहीं करते, हरिहर और मुरारी। अटैक कौन करता, महादेव, ठीक है। तो सिंपल में बोलेंगे क्या होता, गणपत देवा जो है वो काकतीय डायनास्टी, याद कर लेना पड़ेगा। काकतीय डायनास्टी के रूलर रहते गणपत देवा। उन्हें ओल्ड होते रहते, उनको कोई बच्चे नहीं रहते, बोल तो बेटे नहीं रहते तो किसको लगाना बोल के सोचते रहते। तो उनके मिनिस्टर बोलते कि आप ना देखो रुद्रम्मा देवी बहुत पावरफुल है, उनको ही बना दो, उन्होंने कोई प्रिंस से कम नहीं है, ठीक है बोल के उनको बना देते। और वो डिसीजन बिल्कुल करेक्ट निकलता, और डिसीजन करेक्ट निकलता, सब लोग खुश रहते। लेकिन हर जगह जहाँ पे खुशी रहते वहाँ पे थोड़े जलभगुआ रहते, वो जलभगुआ में से 2 रहते हरिहर और मुरारी। हरिहर और मुरारी प्लान करके क्या करते बोले तो महादेव बोल के एक राजा जो देवगिरी नाम के प्रांत का है, देवगिरी का राजा महादेव जो है उन्होंने अटैक करने को बोलते। तो रुद्रम्मा देवी जब रोज़ बोल के नहीं, शंकर जी का पूजा करने के लिए जब जाते रहे तो रुद्रम्मा देवी तो ये अच्छा है शान से बोल के क्या करता, महादेव देवगिरी से आते हुए बड़ी आर्मी लेके आ जाता लड़ने को रुद्रम्मा देवी को। रुद्रम्मा देवी को जैसे ये मालूम पड़ता तो उन्होंने जल्दी जल्दी वापस आए थे, जो छोटी आर्मी है उनको वही लेकर ना लड़ने को आ जाते। उसके बाद में अभी उन्होंने नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डर के यहाँ पे क्या करते बोले तो ये जो चीज़ लिखी है सो है थोड़ी अजीब है। ब्लू अ कॉन्च रेजोनेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस, ये याद रख लो, ब्लू अ कॉन्च, कुछ के कॉन्च। फॉर एग्जांपल क्या याद कर लो, मालूम कॉन्च बोले तो मेरे को तो कॉन्च का कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब, लेकिन कॉन्च बोले तो वो जो शंख रहता ना वो समझ लो मैं, हो सकता, ठीक है। शंख सारे डायरेक्शन के अंदर रुद्रम्मा देवी मारते तो सब लोगों को मालूम पड़ जाता है, अरे ये ऐसा करना है बोल के सब लोग जो है एनिमीज़ को हर तरफ से घेर देते और महादेव को पकड़ के मार देते। कई को तो महादेव जो है भागने की कोशिश करता, चैरियट के अंदर बैठ के भागने की कोशिश करता, लेकिन उसको रुद्रम्मा देवी पकड़ के मार देते। उसके अंदर तब महादेव को रियलाइज़ करता कि वुमेन आर नॉट वीक, और लॉर्ड शिवा शंकर जी के जो भी वरदान था या ब्लेसिंग्स था उसके मदद से रुद्रम्मा देवी कॉन्कर कर लेते, ठीक है। अभी नेक्स्ट बिट नंबर 3 जो है पोएट्री का है, ये ज़रा नाम मेरे को याद इसमें रह रहा, भर्तुवात्सल्यम 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 भर्तुवात्सल्यम। ये देखो ये है हर्षवर्धन का, तुम्हारा फुल क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये पढ़े तो तुम्हारा बाद में काम में आता। हर्षवर्धन के चैप्टर्स जो क्वेश्चन अगर तुम कर रहे हो मेरे चैनल से कर रहे हो तो
भर्तृवात्सल्यम 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 भर्तृवात्सल्यम। इसके बाद बाणभट्टा, आर्यभट्टा के भाई बोल के याद रख लो, नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन फिर बाणभट्टा 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 बाणभट्टा। ठीक है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं देखो, प्रभाकर वर्धन बोल के एक राजा रहता, उसके 2 बेटे रहते राजवर्धन और हर्षवर्धन, एक बेटे रहते राजश्री। ठीक है, तो क्या करते बोलते, प्रभाकर वर्धन राजवर्धन को और हर्षवर्धन को अलग अलग ऐसा बांट देते किंगडम्स, और राजश्री को अवंती वर्मा के बेटे को शादी कराते। अवंती वर्मा का बेटा मर जाता वॉर के अंदर, और जिन्हों मारता उन्हों, उसका नाम एक सेकेंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो राजश्री के हस्बैंड अवंती वर्मा के बेटे को मल्वराज मार देता। मल्वराज मार के राजश्री को बंदी बना लेकर रख लेता। अब बहन को ऐसा कोई करे तो अत्याचार कौन झेलता। बड़ा भाई जो रहता उन्होंने मल्वराज के ऊपर अटैक करने को निकल जाता। जैसे ये मालूम पड़ता तो थोड़े मेड्स और सर्वेंट्स के हेल्प से राजश्री भाग जाते वहाँ पे से, जेल में से, और फिर विंध्या जंगल में चले जाते। विंध्या जंगल में गए बोल के जैसे ही भंडिताना भंडिताना एक भंडा भंडिताना, ये जो है एक आंसर भी है तो याद रख लो, एक भंडिताना कहाँ है, यहाँ पे दिखाए तो भंडी फॉरेस्ट थ्रू भंडी, एक भंडिताना। ठीक है, एक भंडिताना से मालूम पड़ता हर्षवर्धन को क्यों ऐसा फॉरेस्ट में है, तो हर्षवर्धन को जैसे मालूम पड़ता हो ना, पूरे फॉरेस्ट को ढूंढो बोल के लोगों को भेजते, लेकिन किसको भी राजश्री फॉरेस्ट में नहीं मिलते, तो हर्षवर्धन खुद फॉरेस्ट में ढूंढने को जाते हैं। अब उन्हें ढूंढते ढूंढते उनको राजश्री नहीं मिले तो उन्हें क्या करते, दिवाकर मित्र बोल के एक लोकल आदमी को पूछते हैं, तो बोलते उनको जंगल का कोना कोना मालूम रहता, हेल्प करो बोल के। तो उन्होंने क्या करते, सॉरी क्या है ये, शबर सेनापति लोकल आदमी रहता है, शबर सेनापति लोकल आदमी क्या करते, दिवाकर मित्र कन भेजते, मॉन्क रहते दिवाकर मित्र। तो राजेश श्री को ढूंढने के लिए शबर सेनापति एक लोकल, जिनको पूरे जंगल का कोना कोना मालूम रहता, उन्होंने दिवाकर मित्र मॉन्क के ने भेजते। तो मॉन्क का हेर्मिटेज बोल के एक रहता जगह, जहाँ पे सारे मॉन्क्स रहते हैं। हेर्मिटेज को जाते और सब कुछ एक्सप्लेन करते कि कैसा टॉर्चर करें उनकी बहन को, प्लीज़ हेल्प करो, मदद करो बोल के बोलते हैं। वैसे अभी दूसरी जगह क्या होते रहता बोल तो, राजश्री क्या चल रहा है लाइफ में कुछ समझ नहीं आता रहता, तो उनको एंड करना बोल के लाइफ रहता, क्योंकि बोलते ना ऑलरेडी प्रिजन के अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्चर फेस करे, सो कोई बचाने नहीं आ रहे क्या नहीं बोल के मेड सर्वेंट्स उन लोग को रोकने को ट्राई करते रहते, कि उन्हें नहीं रुकते रहते, तो उन्हें अग्नि प्रवेश करने का इरादा करते। ये जो है एक मॉन्क जिनोसाइड से गुजर रहे थे, उनको सुनाया था, उन्होंने जाके दिवाकर मित्र को हर्षवर्धन के सामने ये पूरा बोलते, तो हर्षवर्धन जल बोल के भाग के वहाँ पे जाके राजश्री को बचा लेते। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट सोमदत्ता चरितम, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो है, ठीक है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पहले ऑथर है डंडी, बुक जो है दशकुमार चरितम। तो ये देखो डंडी ऑथर जो है ना, ये है ना एक क्या बोलते हैं, कथा जो है ये 10 कुमारों के बारे में, तो वो 10 प्रिंसेस, तो दशकुमार चरितम। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या है बोलते, सोमदत्ता, उनका भाई राजवाहन, और फिर मतकालह जिन्हों अटैक करता वीर खेतु के, उसको कई बोलते उसको वामालोचन को मैरी करने का रहता, वामालोचन को मैरी करने का रहता, और मिनिस्टर मनापाल। तो क्या होता बोले तो सोमदत्ता उनके भाई राजवाहन को ढूंढते हुए जंगल में घूमते रहते, तब भी उनको बहुत ज़्यादा धूप है बोल के उन्हें थोड़ी देर पानी पीने को जाते, वहाँ पानी के अंदर उनको एक डायमंड दिखता है, वो डायमंड कितना अच्छा है बोल के उन्हें लेके जाते रहते हैं। तो उनको एक ब्राह्मण दिखता है जो बहुत गरीब दिखता है, तो उसको मदद करने के लिए बोल के ब्राह्मण को वो दे देते उन्होंने, और वैसे सो जाते। थोड़ी देर के बाद में क्या होता बोले तो, सॉरी ब्राह्मण को उन्होंने दे देते, ब्राह्मण को पूछते यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन राजा आया था पहले बोल के पूछे, तो ब्राह्मण बोलता है कि क्या है बोल तो, ये जो राजा है वीरखेतु, उनकी बेटी विमलोचन को शादी करने के लिए मतकाल बल्कि एक राजा है, मतकाल राजा जो लट देश का है, ये याद रख लो, एक बोल तो बाद में एक शॉर्ट आंसर में आया था, लट देश में बोला ना, लतपुर देश एक लट देश बोल के, तो लट देश का राजा मतकाल जो है उन्हें अटैक करता विमलोचन को शादी कर लेने को। अब कई को तो भी लड़ाई करना रे भाई बोल के वीर खेतु भी देता, लेकिन उसको ह्यूमिलेशन पसंद नहीं आता, तो अभी मतकाल जो है सीधा गांव को जाने के जगह, क्या गांव को बोल रहे किंगडम को जाने के जगह उन्हें क्या करता बोलते, एक जगह उसका कैंपिंग स्पॉट लगा लेके वहाँ पे आराम करते रहता। तो ये क्या करते बोलते हो,
वीर खेतु उनका मिनिस्टर मानपाल को भेज के, अच्छा तो यहाँ पे तक नहीं मालूम ना, तो यस इन लोग को ये मालूम कि विमलोचन को शादी करने के लिए ऐसा लेके चल जाते रहता, ठीक है। फिर उन्होंने वहाँ से चल जाते, उसके बाद में थोड़ी देर में गार्ड्स आके और ब्राह्मण को फुल मारे से रहते। ब्राह्मण बोलता है इनो है वो चोर बोल के सोमदत्त को बताते हैं। सोमदत्त को दूसरे प्रिजनर्स के साथ में डाल देते हो। दूसरे प्रिजनर से बात करे तो मालूम पड़ता है कि जो दूसरे प्रिजनर से ये वीर खेतु के मिनिस्टर मानापालहा के सोल्जर्स है, और इन लोग जो है ह्यूमिलेट करने को मतकाल को पूरा ट्रेजर चोरी कर लेते रहते, लेकिन उन्होंने फेल हो जाते और पकड़े जाते। बस एक जेम बचे से रहता जो बहुत प्रीशियस रहता, जो तुम पकड़ लिए, इसलिए तुम्हारे भी यहाँ पे डाले बोल के बोलते। ठीक है बोल के उन लोग प्लानिंग करते। सोमदत्त जो है एक राजा है, कुमार है, उन्होंने प्रिंस है, तो उन्होंने है ना बहुत अच्छी प्लानिंग करके थोड़े गार्ड्स को मार के निकल जाते वहाँ से। उसके बाद मानापाल करने जाते। मानापाल जो है बहुत ज़्यादा अरे खुश हो जाते, अरे क्या बंदा है इन्हों बोल के खुश हो जाते और उनको छोड़ देते। और फिर क्या होता बोलते, मतकाल को है ना फुल जल जाती, आखिरी जल जाती। उन्होंने बोले चलो अपन दोस्ती कर लेंगे मानापाल, तुम लेकिन क्या करना बोलते सोमदत्त को मेरे को दे दो ना, क्या बोलते हो मेरे गार्ड्स को मारा और बहुत प्रीशियस मनी चुराए सो है उन्हें वापस दे दो उसको। बोले तो नहीं बोल के बोलते हैं, तो मतकाल की जल जाती और मतकाल जो है अटैक कर देता। अटैक करे तो मानापाल और सोमदत्त के स्ट्रैटेजीज यूज़ करके जीत जाते, और फाइनली सोमदत्त जो है वमलोचन को शादी कर लेता। बेचारी वमलोचन शादी करने में रह गई, ठीक है। तो बस इतना ही। अभी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है याद रखना। चलो, नरसिम्हा स्वामी और ऑथर क्या है, सुधाकर राव। नरसिम्हा स्वामी ऑथर सुधाकर राव। कैरेक्टर्स हिरण्यकश्यप प्रहलाद नरसिम्हा स्वामी। रुद्रमा देवी ऑथर वेंकटराम आचार्य। कैरेक्टर्स गणपति देवा, उनके बेटी रुद्रमा देवी हु इज़ हेटेड बाय हरिहर एंड मुरारी, अटैक्ड बाय महादेव। बिट नंबर 3 के अंदर भारतवात्सल्यम रिटन बाय बाना भट्टा। कैरेक्टर्स हर्षवर्धन राजवर्धन सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। सिस्टर राजश्री मैरीज अवंती वर्मा सन, killed by Malvaraj. Rajyavardhan attacks Malvaraj, and then Rajyavardhan attacks Malvaraj. So Harshvardhan tries to find Rajashri. He takes help of Divakar Mitra and Shabar Senapati. फिर लास्ट जो है सोमदत्त चरित्रम, ऑथर दंडी बुक दशकुमार चरितम। कैरेक्टर सोमदत्त, उनका भाई राजवाहन, और राजा जिन्हें अटैक करता मतकालः, जो मिनिस्टर है था मानपालः, वमलोचन जो ब्राइड है मतलब बेटी है, किसकी बेटी, वीर खेतु की बेटी वमलोचन, बस।